बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कोटली 5 और 6 और जो हल्का LA 12 और 13 है, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे तफसीलन आपसे चीज़ें शेयर करें। बहुत से दोस्त जो थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या इधर हैं जहाँ पे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ 3-4 लोगों के नाम लेते हैं जब आप कोई बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस हलके में कोटली 5 और 6 में जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सब के नाम लिए जाएं और मुकाबला जिनके दरमियान है हम उन पे भी बात करेंगे। अच्छा, एनी हो, सबसे पहले ज़रा हम बात ये कर लेते हैं कि कोटली 5 और 6 का वोट बैंक कितना है। अच्छा, ये कोटली 5 जो है यहाँ पर चढ़ोई और कोटली 6 खोईरट्टा है। 5 चढ़ोई का टोटल वोट बैंक है हमारे पास जो आ रहा है वो 1,06,428 वोट बैंक है। मर्द अदा जो वोटर्स हैं वो है 57,838 और ख़वातीन की तादाद है 48,590। अच्छा जी, अब आगे चलें तो इसी तरह जो खोईरट्टा का वोट बैंक है कोटली का 6 का, उसका है 96,215। 52,952 जो है मर्द हजरात का वोट है। 43,263 जो है वो ख़वातीन का वोट है। यानी पहले में तकरीबन 1,06,000, दूसरे में 96,000, यानी दोनों हल्कों में 2 लाख से ज़ायद वोट बैंक है। यानी दोनों हल्कों में अच्छा वोट बैंक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब आ जाते हैं जनाब, यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार मौजूद हैं। LA अगर हम बात करें 5 यानी चढ़ोई की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो उम्मीदवार हैं वो 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के जो हतमी लिस्ट है उसके मुताबिक वो हम कोशिश करेंगे आपके साथ सारे शेयर करें, उसके बाद जो मुकाबला है वो आप ही शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें है अरशद महमूद साहब हैं, LA जो 12 है, कोटली 5 है। अरशद महमूद साहब हैं मोहम्मद, ये तहरीक लब्बैक से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बशारत हुसैन हैं, ये इनका जो है वो JKPP से हैं, तलवार इनका इंतखाबी निशान है। हैदर अली टीपू हैं, ये जनाब छतरी इनका इंतखाबी निशान है, ये आज़ाद हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, जुल्फ़कार अहमद हैं, ये सूरज इनका इंतखाबी निशान है, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद रुबीना शहीन हैं, मटका इनका निशान है और ये भी आज़ाद हैसियत में है। सईद हुसैन है, ये ढोल इनका इंतखाबी निशान है और ये आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। शौकत फ़रीद हैं, तहरीक इंसाफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अकील रहमान है, ये जनाब कार इनका इंतखाबी निशान है, आज़ाद हैसियत में। गफ़ारत शाहिद हैं, ये है तराजू इनका इंतखाबी निशान, यानी जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोहम्मद अलियास जो हैं, ये इनका टेलीफोन इंतखाबी निशान है, आज़ाद हैसियत में। मोहम्मद रियासत ख़ान है, शेर इनका इंतखाबी निशान है, यानी मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मोहम्मद शहरियार ज़फ़र है, ये लालटेन है और ये JK लिब्रेशन लीग AJK। और मोहम्मद मुनीर है, ताज इनका इंतखाबी निशान है और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोहम्मद यासीन चौधरी हैं, ये पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी के तारफ़ को मोहताज नहीं है, बड़ा नाम है। मकसूद अहमद है, मकसूद अहमद जो है इनका ट्रोवल इनका है जनाब इंतखाबी निशान, आम आदमी पार्टी पाकिस्तान। और फिर उसके बाद मुमताज़ अहमद है, जग इनका इंतखाबी निशान है, आज़ाद हैसियत में। नुसरत हुसैन है, इनका फाख्ता इनका इंतखाबी निशान है और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और नईम मनसब दाद ख़ान, ये है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार। यानी LA 12, कोटली 5, 18 उम्मीदवार इलेक्शन में जो है वो है, और कोशिश हमने की है कि उनके तमाम के नाम जो हैं वो आपसे शेयर कर सकें। अब इस हल्के की थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पोजीशन क्या है इस हल्के की। इस हल्के की पोजीशन है कि इस वक्त चढ़ोई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल बड़ा क्लियर है। एक तो यह है कि यहाँ पर जो मौजूद हैं जनाब चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी से, राजपूत और जाट के दरमियान यहाँ मुकाबला होता रहा है, तारीख़ी तौर पर आप बाखूबी जानते हैं। शौकत फ़रीद साहब हैं, ये तहरीक इंसाफ के हैं। और राजा रियासत साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नून से हैं। और राजा नईम मनसदात जो हमने पहले बात की, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है मुकाबला वो है चौधरी यासीन साहब की पोजीशन यहाँ को बेहतर नहीं है, यानी वो उस दूसरे हल्के में ज़्यादा उनकी बेहतर है।
जो अभी तक हमारे पास चीज़ें समझ आ रही है। यहाँ पर शौकत फरीद और राजा रियासत बेहतरीन पोजीशन में अभी जा रहे हैं और मुकाबला कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनके दरमियान है, और या चौधरी यासीन साहब भी यहाँ पे है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं की। तीनों के दरमियान मुकाबला तो है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, लेकिन चौधरी यासीन से जो लोग अवाम मतवक्के यानी अवाम जो एक्सपेक्ट कर रही है वो नहीं हो पा रहा, यहाँ पर समझ नहीं आ रही। राजा रियासत साहब और शौकत फरीद की एक्टिविटीज़ कुछ नज़र आ रही हैं। चौधरी यासीन साहब यहाँ उनके इतना ज़्यादा पता नहीं, शायद कोई मामला है, लेकिन दूसरे हल्के की तरफ ये कहा जा रहा है ज़्यादा उनका मामला है। लेकिन क्योंकि चौधरी यासीन बहुत पुराने सीज़न सियासतदान है, वोट बैंक उनका पहले से मौजूद है, उनको पता है। हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट जैसे होता है कि उनको पता हो कि भाई हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ें ओवरऑल देखी जाएँ, लेकिन एक रवायती तौर पर राजपूत और जाट के दरमियान यहाँ पे मुकाबला होता रहा है। अच्छा, अगले पोजीशन में चलते हैं। तो अगली पोजीशन कुछ काफ़ी गंभीर हो चुकी है, यानी LA 6 की, कोटली के LA 6 की पोजीशन जो है, यहाँ पर जनाब ये है ओवरऑल यहाँ पर 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो इलेक्शन कमीशन के डाटा बता रहा है। वोट बैंक मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप कहेंगे तो दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर वोट बैंक है 96,215 और फीमेल वोट बैंक है 43,263 और 52,952 जो है वो वोट बैंक है इस यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो यहाँ पर वोट बैंक है, मेल वोट बैंक है। यहाँ पर 17 उम्मीदवार जो मैदान में हैं उनका नाम भी आपसे शेयर कर लेते हैं। अरसलान फयाज़ हैं, या ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अयाज़ अहमद हैं शेर मुस्लिम लीग नून, और जवेद इकबाल हैं यहाँ पर पंखा उनका इंतखाबी निशान है आज़ाद हैसियत में। चौधरी हबीबुर रहमान हैं, तराजू उनका है जमात इस्लामी। चौधरी निसार अहमद हैं, सूरजमुखी का फूल इनका है इंतखाबी निशान आज़ाद हैसियत में। ज़ुबैर हुसैन हैं, ये लॉक इनका है, यानी ताला इनका इंतखाबी निशान है आज़ाद हैसियत में। शादाब सिकंदर हैं, यहाँ पर उनका पगड़ी उनका है और आज़ाद हैसियत में। आमिर फ़ारूक हैं मोहम्मद, यानी आमिर फ़ारूक हैं, यहाँ पर मुक्का उनका जो है वो इंतखाबी निशान है। PPP शहीद भुट्टो और अब्दुल कयूम साबरी, यहाँ साइकिल उनका इंतखाबी निशान आज़ाद हैसियत में। अब्दुल कयूम कमर हैं, उनका छतरी है आज़ाद हैसियत में। मोहम्मद असद हैं, तख्ती उनका इंतखाबी निशान है आज़ाद हैसियत में। मोहम्मद रशीद हैं, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इनका ताल्लुक़ है, घोड़ा इनका इंतखाबी निशान है। मोहम्मद वसीम कफ़ायत हैं, हेलीकॉप्टर इनका है और ये आज़ाद हैसियत में है। मोहम्मद वलीद हैं, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी मरहूम साहब के साहबजादे हैं, पीपल्स पार्टी से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। निसार अंसर हैं जनाब, और तहरीक इंसाफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। नसरीन अख्तर हैं, ये जनाब प्रेशर कुकर इनका है इंतखाबी निशान आज़ाद हैसियत में है। वसीम जुल्फ़कार हैं जनाब MQM है PAJK, पतंग इनका इंतखाबी निशान है। ये 17 उम्मीदवार हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कुछ बताया जा रहा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और ITP, उस हवाले से कुछ इत्तेहाद की बात चल रही थी। अब आ जाते हैं जनाब, इस पर मैं कुछ डिटेल आपसे शेयर कर लूँ। एक तो ये है कि वलीद इनकलाबी जो है वो मतलूब इनकलाबी साहब के साहबजादे हैं, और मतलूब इनकलाबी साहब की जो अनएक्सपेक्टेड जो डेथ है और फिर उनका वोट बैंक है, ये अपना पूरा जो पहाड़ी बेल्ट है उसमें एक अच्छा असर रसूख रखते हैं, इलेक्शन भी जीतते रहे हैं, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम भी है, साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं, तालीम को देखते रहे हैं। और ये जो वालिद हैं मतलूब इनकलाबी साहब जो है वो पहाड़ी बेल्ट पूरे को कवर करते हैं। तकरीबन 13,000 बताया जा रहा है वोट जो बैंक है वो उनका था, और साबिक वज़ीर तालीम भी थे, और अभी तक उनका वोट बैंक मैक्सिमम उनके साथ इंटैक्ट है, उनके जो साहबजादे हैं उनके साथ मौजूद है। फिर उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो वहाँ पर बरादरियाँ हैं, वहाँ बरादरियों का बड़ा मतलब असर रसूख है और चीज़ें देखी जा रही हैं। अब कुछ गुजर बरादरी के वोट, यानी जो रफ़ीक नैयर हैं, उन्होंने कुछ वादे और दावे भी किए, एक शायद जलसा भी किया, और उसके बाद अभी तक वो शायद वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो उनको शायद दिखानी चाहिए थी। यहाँ पर अंसर अब्दाली के लिए अभी तक बड़ा सख्त चैलेंज जो है वो दरपेश है, जो उनसे वादे किए गए वो नहीं पूरे हुए, और जो उनकी कैंपेन शुरू में चल रही थी राइट आफ्टर जब उनको टिकट मिला उसके बाद 1-2 जलसे हुए, और उसके बाद उसके साथ उनको बहुत सी जो है वो
वो दावे और वादे तो हुए उनसे, लेकिन वो अब मुश्किलात का शिकार हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे। आल्दो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वो ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं उनके हक़ में वो बैठ गए हैं। और फिर यहाँ पर एक और भी बात हो रही है कि TLP ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी उनके जो है उनसे भी बात चल रही है, अभी तक शायद ये कंप्लीट हुआ नहीं, कुछ भी कहना कबल वक्त है। यहाँ पर जो है वो जाट बरादरी के 5 उम्मीदवार मैदान में थे, PTI का उम्मीदवार भी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी, TLP का उम्मीदवार भी, जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी। और अब ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको जो जाट बरादरी है वो उनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि जाट बरादरी का ओवरऑल जो वोट बैंक बताया जा रहा है वो 23,000 के करीब बताया जा रहा है। उसमें से 80% वोट अभी तक अंसर अब्दाली अपनी तरफ जो है वो करने में कामयाब रहे हैं। गुजर बरादरी का वोट बैंक अभी तक उस तरीके से नहीं तोड़ सके। अगर रफ़ीक नैयर जो है वो सही तरीके से शायद उनके साथ आते, जो कुछ हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा, अभी तक 10% से 15% तक वो गुजर बरादरी का वोट बैंक शायद कामयाब हुए हैं। जो दीगर कबाइल हैं वहाँ पर वो उनका भी 80% जो है वोट बैंक अभी तक शायद नहीं है। तकरीबन 20 से 30% वोट बैंक अभी तक जो है वो अंसर अब्दाली अपनी तरफ कायल कर पाए हैं, जिसमें मलिक बरादरी है, बट बरादरी है, और क्योंकि अब यहाँ पर राजपूत भी हैं। अब अयाज़ नसार जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो राजपूत फैमिली से हैं, और ज़ाहिर है इसके साथ साथ एक और उम्मीदवार जो पहली बार आया है वो बड़ा खुल के सामने आया, जिससे डायरेक्टली मुस्लिम लीग नून को बड़ा टफ़ टाइम दिया है, वो है राजा शादाब एडवोकेट। वहाँ पर जा रहा है उनका वो उनके बारे में बताया जा रहा है कुछ जागीरदार भी हैं, और उनके वालिद जो हैं इकबाल सिकंदर साहब वो ज़िला कौंसल जो हैं वो में रहे हैं, और फिर उनके जो भाई हैं वो इस वक्त बड़ी अहम पोस्ट पर मौजूद हैं। DIG शहरियार सिकंदर उनके भाई हैं। और इनके बारे में एक और बात भी हो रही है, कुछ गाड़ियां हैं इनके पास सरकारी, उनकी नंबर प्लेट चेंज करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पर क्लू मैंने दे दिया, अब आगे आप वहाँ की जो आवाम है वो ज़रा देख लें कि गाड़ियाँ अगर नंबर प्लेट चेंज हुई हैं तो आपके लिए आसानी है, आप ज़रा देख लें और फिर हमें भी बता दें। हमें तो ज़रा इतना इस हद तक ज़रा बताते हैं, और आगे अब आपका काम है वो अगर वाकई DIG साहब ने कोई गाड़ियाँ भेजी हुई हैं, नंबर प्लेट उनकी चेंज करके चलाई जा रही हैं सरकारी गाड़ियाँ, तो फिर आप दावा कीजिए कि क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, ओवरऑल देखने में आएगा कि क्या पोजीशन होगी। लेकिन चौधरी यहाँ पर अंसर अब्दाली साहब को जो मसाइल का सामना, एक तो अभी तक खुल कर जो है वो रफ़ीक नैयर जो है वो सामने नहीं आए, यानी खुलकर वो सपोर्ट उनको नहीं कर रहे। अब वो क्या वजह है, खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, उसकी क्या पोजीशन हो सकती है, और अभी तक गुजर बरादरी से वो आज अच्छी खासी तोड़ नहीं सके। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ जो एक हमारे ज़राए बता रहे हैं कि गुजर बरादरी के कुछ लोग हैं वो अंसर अब्दाली के एक अहम जो बंदा है उसके साथ कुछ जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और अगर गुजर बरादरी का जो कहा जा रहा है कि अगर गुजर बरादरी के वो लोग जो जोड़ तोड़ करना चाह रहे हैं पहाड़ी बेल्ट से, और अगर वो कुछ जोड़ तोड़ करने में कामयाब हो गए, और अगर उन्होंने गुजर बरादरी के साथ या जो वलीद इनकलाबी उसके साथ यानी उसका साथ ना दिया और गद्दारी की अपने ही लोगों के साथ, तो फिर तो नज़र आ रहा है कि वहाँ पर अंसर अब्दाली की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज़ रफ़ीक नैयर अगर खामोश रहे और ये जो मामला रहा तो अंसर अब्दाली के लिए मज़ीद परेशानी यहाँ बढ़ती हुई नज़र आती है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो अंसर अब्दाली के बड़े क्लोज़ लोग हैं उसमें आप जानते होंगे चौधरी लियाकत अली है, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मीरपुर डिवीज़न के, और वो जो है वो हम जुल्फ़ भी हैं, जाट बरादरी से उनका तल्लक है, जाट बरादरी से उनका तल्लक है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो वोट नहीं दे रहे अंसर अब्दाली को, यानी पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक मौजूद हैं। चौधरी महबूब हैं साबिक ये जो कश्मीर कौंसिल के टिकट होल्डर भी हैं, वो भी सुना है कि उनको नहीं दे रहे। इसी तरह जाहिद चौधरी हैं पीपल्स पार्टी से, ये जो है वो सीनियर नायब सदर हैं, ये भी इनके क्लोज़ हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, वो भी इनको शायद नहीं वो कर रहे। ये जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आई हैं। और परवेज़ अकबर हैं, ये जाट फैमिली से हैं, पीपल्स पार्टी के ज़िला के सदर हैं। ये वो लोग हैं हम जुल्फ़ इनके जो बहुत ही करीबी यानी हम जुल्फ़ समझे जाते हैं जाट बरादरी से जिनका ताल्लुक है। चौधरी लियाकत अली चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है मीरपुर के। तो इस तरह के ये जितने भी लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के अहम उनके पास ओहदे भी मौजूद हैं, और वो लोग अगर अब्दाली साहब को नहीं दे रहे तो उससे फिर क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा ये होगा कि जनाब यहाँ पर पोजीशन ये है। एक तो ये है, दूसरा यह है कि यहाँ पर जो लोग इस वक्त गुजर बरादरी के साथ, अगर गुजर बरादरी के कुछ लोग उनको ये
अंडर द टेबल उनसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो जो कुछ डिटेल है वो भी आपके साथ रख सकूँ कि कौन कौन से लोग हैं गुजर बरादरी से जो अंसर अब्दाली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं अंडर द टेबल, क्योंकि वो उनके मामलात इस तरह के हैं कि शायद वो वलीद इनकलाबी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो नहीं करना चाह रहे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ जो है अभी तक रफ़ीक नैयर कोई चीज़ें सामने नहीं लेके आ सके, उससे डायरेक्टली जो है वो नुकसान अंसर अब्दाली का हो रहा है। अभी तक पीपल्स पार्टी और पीटीआई का यहाँ मुकाबला जो है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शायद वो कर रही है और टीएलपी अगर वो करती है, और आने वाले दिनों में अगर अंसर अब्दाली को मज़ीद कोई बड़ी सरप्राइज़ यहाँ दे सके तो फिर तो उनकी पोजीशन बेहतर होगी। अदरवाइज़ अब उनकी पोजीशन जो है वो मसलसल उनको अपने लोग ही जो है वो काफ़ी टफ टाइम देते हुए नज़र आते हैं। तो ये ओवरऑल आज जो कोटली के 5 और 6 और इसी तरह जो है वो 12 और 13 LA उस हवाले से डिटेल आपके सामने रखनी थी। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपनी राय से ज़रूर जो है वो आगाह कीजिए। कई ऐसे डाटा होता है, चीज़ें होती हैं, हो सकता है हमारी तक गलत पहुंचती हैं, एक सीखने का अमल होता है, वहाँ पे ज़राए जो हमारे होते हैं हो सकता है कि वो कहीं कुछ चीज़ें गलत बता रहे हो, तो इसलिए आप जो है वो ज़रूर हमें हकीकत से आगाह कीजिए। अभी तक लिए इतना ही।